हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुजाता चौहान और आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत करती हूं। बच्चों, मैं आप सभी के लिए आपकी बुक से एक नाटक लेकर आई हूं जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर की कहानी पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नाटक जिसका शीर्षक है डॉक्टरी। चलिए सबसे पहले इस नाटक के कुछ पात्र देख लेते हैं। कौन कौन से इस नाटक में पात्र हैं, परिचय दे देती हूँ। पहला पात्र है विशंबर बाबू जो कि एक डॉक्टर है। शंभू डॉक्टर का नौकर, बुद्धू कहारों का सरदार, बगलू पल्लू बख्शी विष्णु एक चरवाहा और 5 डाकू इस नाटक के अन्य करैक्टर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये नाटक। नाटक का पहला दृश्य है गांव के घर का आंगन। विशंबर बाबू सप्तग्राम जाने की तैयारी में लगे हैं। वे पालकी को देख रहे हैं। पालकी की छत पर दवाइयों की एक पिटारी बंधी है। विशंबर बाबू थोड़ा परेशान होकर कहते हैं, तुमने दवाइयों की पिटारी कस के बांधी है कि नहीं? अगर रस्सी ढीली हुई तो सारी दवाइयाँ गिर जाएंगी। साहब, आप घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा इस पिटारी को, यह मेरी जिम्मेदारी है। अरे भाई, कैसे ना घबराएं, मरीज को देखने जाना है। स्टीमर घाट के स्टेशन मास्टर मधु विश्वास का छोटा लड़का बीमार है। बेचारा बड़े कष्ट में है, तभी तो मुझे बुलाया है। चलो चलो, ज़्यादा मत बोलो, बहुत दूर जाना है। बुलाओ सबको। बुद्धू, बगलू, पल्लू, बख्शी, विष्णु, जल्दी करो, नहीं तो देर हो जाएगी। सब भागकर आते हैं। विशंबर बाबू पालकी में बैठते हैं। कहार पालकी उठाते हैं और सप्तग्राम की ओर चल पड़ते हैं। सर्दी का समय है। विशंबर बाबू ने मोटा सा कंबल ओढ़ रखा है। पालकी के साथ साथ शंभू चल रहा है। उसके हाथ में एक मोटा डंडा है। शंभू इतना बलवान है कि उसे देखकर हैरानी होती है। शंभू, मुझे तो वो दिन याद आ रहा है जब कुंभीरा के जंगल में तुमको रीछ ने पकड़ लिया था। हाँ साहब, उस समय तो मेरे पास बंदूक नहीं थी, बस अपना डंडा लेकर ही रीछ से लड़ गया था। जमकर लड़ाई हुई थी। मैंने ऐसा डंडा घुमाया कि रीछ की रीढ़ की हड्डी टूट गई। उसमें उठने तक का दम नहीं था। हाँ साहब, सो तो नहीं गए? अरे नहीं, नींद कहाँ। मुझे तो स्वर्णगंज वाली घटना भी याद आ रही है। मेरा मानना है कि घड़ियाल आज भी तुम्हें ना भूला होगा। पता नहीं घड़ियाल को मुझसे क्या दुश्मनी है। मैं तो खाना बनाने के लिए पानी लेने नदी में गया था। मुझे क्या पता था कि घड़ियाल वहाँ छिपा बैठा है। अंधेरा हो गया है, चरवाहे अपने अपने घर लौट रहे हैं। लगता है हम विष्णुपुर पहुंच गए हैं। कुछ दूर चलकर उन्हें एक चरवाहा मिलता है और वे चरवाहे से पूछते हैं, क्यों भाई, सप्तग्राम कितनी दूर है? लगभग 7 किलोमीटर होगा, पर आप आगे ना जाएं। रास्ते में डाकुओं का अड्डा है, रात यहीं बिताना ठीक रहेगा। पर आज यहाँ नहीं रुक सकते, मरीज को देखने जाना है, बहुत बीमार है। कहार पालकी लेकर आगे बढ़ते हैं। चरवाहा दूर तक विशंबर बाबू की पालकी देखता है। रात हो चली है। अचानक पिटारी की रस्सी खुल जाती है। दवाइयों की पिटारी नीचे गिरती है और दवाइयां बिखर जाती हैं। अरे भाई, दवाइयों को जल्दी जल्दी उठाकर पिटारी में रखो। कितना अंधेरा है, कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। कहार दवाइयां संभाल कर पिटारी में रख देते हैं और पिटारी को पालकी की छत पर कसकर बांध देते हैं। मगर तब तक एक और मुसीबत आ जाती है। पालकी का डंडा टूट जाता है और पालकी जमीन पर गिर जाती है। कैसी मुसीबत आई, अब तो रात यहाँ बितानी पड़ेगी और कोई चारा भी नहीं है। शंभू, घास का कंबल बिछा दो और लालटेन पास में रख दो। बुद्धू डर कर कहता है, अरे वह देखिए, कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं। मुझे तो वो डाकू जान पड़ते हैं। विशंबर बाबू जोश में कहते हैं, अरे डर किसका, तुम सब तो हो ही। बुद्धू डर से हकलाते हुए कहता है, सब लोग। विशंबर बाबू जोर से पुकारते हैं, शंभू शंभू। जी साहब। अब क्या होगा, ये डाकू तो हमें मार डालेंगे। डरिए मत साहब, मैं तो हूँ। माना तुम बहुत बहादुर हो, पर वो तो 5 हैं। पर मैं भी तो शंभू हूँ। खबरदार, आगे बढ़े तो एक एक के हाथ पैर तोड़ दूंगा। सभी डाकू जोर से हंसते हैं। हा हा हा।
डाकू आगे बढ़ते हैं। शंभू पालकी का टूटा हुआ डंडा लेता है और घुमाकर डाकुओं की ओर फेंकता है। शंभू का निशाना सही जगह पर लगता है। एक साथ 3 डाकू गिर पड़ते हैं। शंभू फिर से डंडा उठाता है और जो 2 डाकू बच गए थे वे डर कर भाग जाते हैं। घायल डाकू दर्द से कराहते हुए कहता है, हाय हाय, मार दिया, कोई बचाओ, कोई बचाओ। शंभू झटपट दवाइयों की पिटारी निकालो। साहब, अब इसकी क्या जरूरत आ पड़ी? अरे शंभू, इन तीनों की मरहम पट्टी कौन करेगा? पीछे से सभी कहार लौट आते हैं। पहले बगलू आता है, उसके बाद धीरे से बख्शी का हाथ पकड़कर विष्णु आता है और फिर पल्लू। आ गए तुम लोग। देखो तो इन तीनों का क्या हाल कर दिया है शंभू ने। जरा दवाइयों की पिटारी खोलो, इन तीनों की डॉक्टरी भी तो करनी है। और यहीं पर यह नाटक समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।